हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला देखने को मिला है। वहीं पटना हाई कोर्ट ने भी एक बहुत अच्छा फैसला दिया हुआ है। 94,000 शिक्षक भर्ती निकली थी पटना में, आपको पता होगा। लेकिन उस जो भर्ती निकली थी उसके जीओ में कहा गया था कि बीटीसी को वरीयता दी जाएगी बीटीसी के बीएड के मुकाबले। लेकिन उस पर याचिका जब पड़ी तो फैसला आया कि बीएड और बीटीसी बराबर हैं। इससे आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। आप किसी कोर्स या किसी डिप्लोमा को वरीयता नहीं दे सकते। तो अब उन्होंने जो अपना जीओ में ये लाइन लिखी हुई थी उसको ख़त्म करके दोबारा से जीओ जारी करा है। और दोबारा से जो जीओ जारी करा है उसमें बीएड बीटीसी को बराबर की वैल्यू दी गई है, बराबर की मान्यता दी गई है। इससे उत्तर प्रदेश में चलने वाले जो बीएड को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे थे उसको बहुत बड़ा बल मिला है। बल इसलिए मिला है कि जब आप बीएड को इक्वलेंट नहीं समझते हैं बीटीसी के, और आपके बराबर वाले राज्य में बीएड बीटीसी को बराबर माना गया है, तो वो एनसीटी के गाइडलाइन का हवाला दिया गया है, जो कि सभी पूरे प्रदेश में पूरे सभी राज्यों के लिए, सभी प्रदेशों के लिए बराबर है। तो एनसीटी सबके लिए इक्वल काम करता है, आर्टिकल 14 सबके लिए बराबर काम करता है। तो यही मान्यता अब उत्तर प्रदेश में भी चलने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अब ये बात तय हो गई है, चाहे माता का नाम हो, चाहे पिता का नाम हो, चाहे आपने कुछ भी गड़बड़ी करी हो। यदि 2019 के अध्यापक पात्रता परीक्षा में यदि आपने कोई भी संशोधन के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको संशोधन का मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आपको यदि आपका सिलेक्शन हो भी गया है तो आपको काउंसलिंग में बाहर निकाल दिया जाएगा। उधर सेकंड काउंसलिंग की मेरिट लो जा सकती है। क्यों? क्योंकि लगभग ऐसे 5,000 छात्र हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट में माता का नाम, पिता का नाम, छोटी छोटी कमियां बताई जा रही थी। लेकिन अब इनको सारी सुनवाइयों को टैग कर दिया गया था। लगभग 7-8 मामले थे, तो 7-8 मामलों को एक जगह टैग किया गया और उनकी सुनवाई कल हो गई, जिसका ऑर्डर कल देर रात पब्लिश हुआ। और उस ऑर्डर में साफ साफ कह दिया गया कि इन किसी भी को भी राहत नहीं दी जाएगी। आपसे पहले ही जीओ में लिखा हुआ था, फॉर्म में लिखा हुआ था कि संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। और 15 जुलाई को सुनवाई की क्या क्या तैयारी चल रही है, इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया के देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है कि क्या एसटी की जो बची हुई सीट है वो एससी में जुड़ेंगी। तो इसके लिए जो बच्चा एससी वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि ओमपाल सिंह एंड 154 अदर्स ने एक केस लगा दिया है। एक केस फाइल कर दिया गया है, पिटीशन फाइल कर दी गई है इनके द्वारा। इनका कहना यह है कि हमारी जो सीट हैं उसमें से मात्र 174 या 274 सीटें भरी हैं, बाकी सीटें एससी को क्यों ना जोड़ दी जाएं, वरना ये सीटें खाली चली जाएंगी, ऐसा इनका कहना है। अब ये सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार उन सीटों को भरना चाहती है या नहीं चाहती है। ये सत्य था कि सरकार इन्हें स्वयं नहीं जोड़ सकती थी। सरकार को पावर नहीं है, सरकार को अधिकार नहीं है कि बैकलॉग की सीट सरकार एससी में जोड़ दे। लेकिन यदि अभ्यर्थी न्यायालय के समक्ष जाते हैं और न्यायालय ऐसा आदेश देता है कि आप इन सीटों को जोड़ दीजिए, तो फिर सरकार को इन्हें जोड़ने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार यही सोच रही थी कि हमें ना करना पड़े, न्यायालय ऐसा कहे। तो सरकार यदि वहाँ पर लचर पैरवी करे और यदि एससी के बच्चों को वहाँ जीतने दे तो सीधे सीधे एससी के अभ्यर्थियों को वहाँ फ़ायदा हो जाएगा और सरकार को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी स्वयं अपनी नियुक्ति के लिए न्यायालय जाते हैं तो सरकार को इस चीज़ में ढील देनी चाहिए ताकि वो सीटें जुड़ सकें, वरना खाली सीटें चली जाएंगी, सरकार को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो एक अच्छी पिटीशन देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ऑर्डर आया है संशोधन को लेकर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती इंटर बीए के अंक गलत भरने वालों को राहत देने से इनकार कर दिया, याचिकाएं कर दी खारिज सबकी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में इंटरमीडिएट और बीए के अंक, पिता की जगह माता का नाम, माता की जगह पिता का नाम, कुल मिलाकर आपने किसी भी अंकों में गलती करी हो, मैक्सिमम मार्क्स हो, मिनिमम मार्क्स हो, कोई भी गलती हो, अगर कोई भी किसी भी तरह की गलती करी है और काउंसलिंग में आप पकड़े गए तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है, क्योंकि आपसे साफ साफ कह दिया है कि इंटरमीडिएट या बीए के अंक हों। इसका मतलब ये नहीं है हाई स्कूल के अंक ना हो, हाई स्कूल, इंटर, बीए सभी के अंक हों। पिता की जगह माता का नाम, माता की जगह पिता का नाम, हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।
आवेदन फॉर्म की गलती सुधारने का मौका देने के लिए दाखिल दर्जनों याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन और शासनादेश तथा आवेदन भरते समय दिए गए निर्देशों में स्पष्ट है कि आवेदन फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद किसी दिशा में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा और इसी बात से सरकार की जीत कल तय हो गई। किसी ने अपना इंटरमीडिएट का अंक गलत भर दिया, किसी ने स्नातक और किसी ने बीएड का, जबकि कई ऐसे भी थे जो अपनी आरक्षण श्रेणी और विशेष आरक्षण श्रेणी भरना भूल गए। एक अभ्यर्थी ने अपने पिता की जगह माता का नाम, माता की जगह पिता का नाम भर दिया। इन सब ने आवेदन पत्र में की गई त्रुटि को मानवीय भूल बताते हुए सुधार करने का आदेश देने की मांग की थी। याचिगढ़ के वकीलों की दलील थी कि लोक पद पर नियुक्ति के समय मेधावी अभ्यर्थियों का चयन किया जाना जरूरी है। किसी मामूली मानवीय त्रुटि के कारण मेधावी अभ्यर्थी को चयन से बाहर करना अनुचित है। किसी मामूली मानवीय त्रुटि के कारण मेधावी अभ्यर्थी को चयन से बाहर करना अनुचित है। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि आवेदन फॉर्म भरते समय यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी को उसका प्रिंट आउट लेकर अपने मूल दस्तावेजों से, मतलब ये लिखा हुआ था कि अपने मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलान करके जब सबमिट करें, लेकिन ऐसा अभ्यर्थियों ने नहीं किया। रुखसार खान सहित दर्जनों अन्य याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जे मुनीर ने यह फैसला सुनाया। इसको कुछ बच्चे मानवीय त्रुटि कहना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। प्रदेश सरकार ने अपर महाधिवक्ता एएमसी चतुर्वेदी और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह याचिकाओं का प्रतिवाद किया। तमाम अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल कर कहा था कि सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करते समय मानवीय त्रुटि के चलते ऑनलाइन फॉर्म गलत हो गए। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया और कहा कि आवेदन पत्र भरते समय यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी को उसका प्रिंट आउट लेकर अपने मूल दस्तावेजों से मिलान कर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं। इसके बाद वह इस आशय की उद्घोषणा करेगा कि उसने अपनी सभी प्रविष्टियों का मिलान कर सुनिश्चित कर लिया है यह सब कुछ सही है। लोक पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के संबंध में सभी जानकारियां सही होनी चाहिए। इसके बाद में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने इनको साफ साफ मना कर दिया है कि आपको किसी भी तरह के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी तरह के संशोधन से अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऐसी लगभग 3 एसएलपी पड़ चुकी थी, 3 पिटीशन के ऊपर सुनवाई हो चुकी है और तीनों में अब ऐसे अभ्यर्थियों की हार हुई है जो संशोधन का मौका ढूंढ रहे थे। तो अब संशोधन नहीं होने वाला है, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। मतलब अगर और इसके ऊपर 2-4 तारीखें पड़ी हुई हैं वो तो उन पर सरकार क्या करेगी, इसी आदेश को वहाँ पर टैग करा देगी और इसी आदेश से सरकार जीत जाएगी। तो कुल मिलाकर संशोधन अब नहीं होने वाला। दूसरा, उत्तर कुंजी मामले में आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 69 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी मामले में इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने 2 माह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है इलाहाबाद की लखनऊ बेंच को कि इस मामले को आप निस्तारण कर दीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी याचिकाएं खारिज कर दी जो आंसर की से जुड़ी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया है इलाहाबाद की लखनऊ बेंच को कि 2 महीने के अंदर इस तरह की मामलों को फाइनल कर दें ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे चल सके। लेकिन 2 महीने भी एक लंबा समय होता है, जो अभ्यर्थी भर्ती जुड़े हुए उनको पता होगा। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में 295 पद निकले हैं आपके सहायक उप निरीक्षक के और 624 लिपिक के, सहायक उप निरीक्षक लेखा। कुल मिलाकर ये डॉएक के थ्रू, जो जिनके पास CCC या डॉएक का O लेवल सर्टिफिकेट होता है या आपका सर्टिफिकेट डॉएक के थ्रू ये वैकेंसी निकली हैं, तो इन्हें O लेवल वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। किसी के पास BSc हो, BC हो, BSc में कंप्यूटर साइंस हो या BCA करा हुआ हो, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो ऐसी विज्ञप्ति निकल चुकी है, आप जाकर साइट पर देख लें। ये यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और ये आप वहाँ पर फॉर्म को भर लें। तो ये विज्ञप्ति निकल चुकी है और अवश्य इस फॉर्म को आप भरना ना भूलें। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया था कि कॉमन नंबर पर जो सुनवाई चल रही है, कॉमन नंबर से भी किसी भी तरह की सुनवाई का अब बिल्कुल बीएड पूरी तरह सेफ़ है, बीएड पूरी तरह सेफ़ है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, एनओसी जो मान्य है, एनओसी मान्य है 22 दिसंबर 2018। 22 दिसंबर 2018 के बाद किसी ने एनओसी लिया, वो एनओसी मान्य नहीं है।
तीसरा, अब यदि संशोधन का मौका नहीं दिया तो मेरिट लो जाएगी। मेरिट लो इसलिए जाएगी कि काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया जाएगा जो अभ्यर्थी संशोधन की मांग कर रहा है, और यदि उसने रोल नंबर या कुछ भी चीज़ गलत भरी होगी तो काउंसलिंग में उसको घर भेज देंगे। तो उसकी जगह नए अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, जिसकी वजह से जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें मेरिट लो जाने के पूरे चांस अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उधर 22,000 सीटों को जुड़ने के लिए जो सुनवाई होनी है वो आपकी 16 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी, और EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की भी सीटें जुड़ने की यहाँ पूरे चांस है। अब इसके बारे में पता लगेगा कि क्या है, लेकिन अभ्यर्थियों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है पूरी तरीके से। बीएड लीगल टीम एक मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के पैनल के साथ उतरने वाली है, उनसे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा कुछ अच्छा ही करेंगे भर्ती में। तो फ्रेंड, यदि आपको ये बातें समझ में आ रही हों और यदि आप नेक्स्ट अपडेट के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।